हजारों वर्ष पहले जब पृथ्वी पर महाभारत का युग चल रहा था, तब हिमालय की तलहटी में स्थित घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच एक रहस्यमयी स्थान था, तलमहरा। यह स्थान शांत था, चारों ओर पहाड़, गहरी घाटियां और तपस्या के लिए आदर्श वातावरण। उसी समय पांडव अपने अज्ञातवास के दिनों में इस क्षेत्र से गुजर रहे थे। उनके साथ थे उनके गुरु और पुरोहित धौम्य आर्षे। आर्षि धौम्य ने उस स्थान की दिव्यता को तुरंत महसूस कर लिया। उन्होंने पांडवों से कहा, यह भूमि साधारण नहीं है, यहां देवताओं की शक्ति विराजमान है। फिर आर्षि ने वहीं एक ऊंची चट्टान के पास आसन लगाया और लॉर्ड शिवा की कठोर तपस्या आरंभ कर दी। दिन बीते, महीने बीते और धीरे धीरे वर्षों का समय गुजर गया। तपस्या इतनी प्रबल थी कि उस स्थान की वायु भी मंत्रों से गूंजने लगी। एक रात आकाश में अचानक बिजली चमकी, धरती हल्की सी कांपी और उस चट्टान से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उस प्रकाश के मध्य प्रकट हुए स्वयं महादेव अपने सदाशिव रूप में। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, ऋषि धौम्य, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है, मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए? ऋषि ने विनम्रता से कहा, हे महादेव, इस पवित्र स्थान पर सदैव निवास कीजिए और जो भी भक्त यहां सच्चे मन से आपकी पूजा करे, उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो। भगवान शिव मुस्कुराए और उसी चट्टान पर एक दिव्य स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हो गया। आज से यह स्थान सदाशिव धाम कहलाएगा। समय बीतता गया, युग बदलते गए, जंगल बदले, राज बदले, लेकिन वह शिवलिंग वहीं रहा, छिपा हुआ, प्रतीक्षा करता हुआ सही समय का। सन 1937 दूर दक्षिण भारत के मद्रास, चेन्नई में एक सेशन जज थे, स्वामी ओमकारानंद गिरी, जिन्होंने बाद में संन्यास लिया। एक रात उन्हें एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, पांडवों के समय आर्षि धौम्य द्वारा पूजित एक स्वयंभू शिवलिंग उत्तर भारत की पहाड़ियों में स्थित है, उसे खोजो और उसकी पुनः पूजा स्थापित करो। स्वामी जी जाग उठे, उनका जीवन बदल चुका था, और निकल पड़े उस दिव्य शिवलिंग की खोज में। उन्होंने कई स्थानों पर खोज की, पहाड़, जंगल, तीर्थ, सब जगह भटके, लेकिन शिवलिंग नहीं मिला। फिर सन 1947 में उनकी यात्रा उन्हें लेकर आई सोहारी। यहां सनातन उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्य ने उनकी सहायता की। स्थानीय लोगों के मार्गदर्शन और दिव्य संकेतों के आधार पर स्वामी जी अंततः उस स्थान तक पहुंचे जहां वह प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग विराजमान था। स्वामी ओंकारानंद जी ने सबसे पहले एक छोटा मंदिर बनवाया और फिर सन 1948 में पहली बार वहां महाशिवरात्रि का भव्य उत्सव मनाया गया। वह दिन था जब सदियों से छिपा हुआ शिव धाम फिर से जाग उठा। आज वही स्थान सदाशिव मंदिर तलमहरा एक भव्य आध्यात्मिक केंद्र बन चुका है। सावन में हजारों भक्त जल चढ़ाते हैं, महाशिवरात्रि पर विशाल मेले लगते हैं और आज भी लोग मानते हैं कि यहां मांगी गई मनोकामना पूरी होती है। जहां ऋषियों की तपस्या से शिव प्रकट हुए, जहां सदियों तक छिपा रहा एक दिव्य रहस्य और जहां एक संत के स्वप्न ने उसे फिर से जीवित किया, वही है सदाशिव।